विश्वास पाठक, मैं आपसे अगर पूछूं कि जिस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, काले धन के खात्मे के लिए लाई गई थी, लेकिन इस स्कीम को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, अवैध कह दिया, असंवैधानिक कह दिया, तो ये पैसा, जो पैसा मिला, जिस भी पार्टी को जितना भी मिला, बीजेपी को 8,000 करोड़ मिला, बाकी को कांग्रेस को तकरीबन 2,000 करोड़, टीएमसी को लगभग 1,600 करोड़, ये भी पैसा इलीगल हुआ क्या? अवैध पैसा हुआ ये? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी डिक्लेयर कर दे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ऐसी है, 1947 में भारत देश को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में 2017 तक इलेक्शंस कैसे होते थे, इलेक्शन में पैसा कैसा बहता था, ये पूरी दुनिया जानती थी। इसीलिए हमारी सरकार ने, मोदी जी ने 2017 में जो जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा हमने इलेक्शन बॉन्ड की कोशिश की। एक कोशिश फुल प्रूफ है ऐसा हमारा भी दावा नहीं था, लेकिन वो उसके प्रति एक कदम था। अब 2017 से 2024 तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी भी, सभी ने वो पैसा लिया, किसी को दिक्कत नहीं थी। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी सुए वोटो उसको 2017 में खारिज कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। अब इसके खिलाफ गया कौन है? इसके खिलाफ सिटीजन फोरम गया है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगा उधर कैंसिल किया है। लेकिन ये जो हमारा कदम था, ये बहुत पॉजिटिव कदम था, क्योंकि अगर मुझे डोनेशन देना है तो आई हैव टू पे इट आउट ऑफ टैक्स पेड मनी। मुझे चेक से ही देना है, बैंक में ही जाके देना है, तो मेरा नाम वहां पे दर्ज हो रहा है, ट्रेल मिल रही है। उसके बाद में वो पैसा कौन से पार्टी को जा रहा है उसकी भी ट्रेल मिल रही है। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। नहीं, लेकिन आपको मिल रही है ना विश्वास पाठक? करते थे सिर्फ बीजेपी को बतौर सत्ताधारी पार्टी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सारी चीजें डील करती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये तो पता है कि आपको कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, बीजेडी को कितना मिला, टीएमसी को कितना मिला, लेकिन टीएमसी, बीजेडी, कांग्रेस को नहीं पता ना कि बीजेपी को कितना मिला। तो ये पारदर्शी कैसे हुआ? ये तो सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए पारदर्शी हुआ। आप 2017 की पार्लियामेंट की डिबेट सुनो, जो भी स्टेक होल्डर थे, फिर डोनर्स रहे या फिर बाकी पार्टियां रहे, उसके पीछे यही एक कदम था कि हम हमारा नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। कोई एजेंसीज को अगर पता करना है तो पता कर सकती है, स्टेट बैंक के पास जा सकती है या पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल्स दे सकती है। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के मान्यता के बाद में ऐसा कदम उठाया था। हो सकता है ये कदम आगे बढ़ाकर उसको ऑनलाइन ट्रांसफर भी करने की कोशिश हो सकती थी। नहीं, यहां पर तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया ना विश्वास पाठक, ना पॉलिटिकल पार्टीज ने की। यहां पर तो करप्शन शुरू हो गया। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं बता देती हूं, अगर ईडी, सीबीआई और आईटी की रडार पर आने वाली 41 कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या कि चार्जशीटेड कंपनियों से पैसा ले लिया गया? इटसेल्फ अ भ्रष्टाचार। मान लो ये अगर सही है सब, फॉर अ मोमेंट मान लो ये बराबर है, लेकिन इस प्रकार का भ्रष्टाचार वो अदरवाइज भी होता था। कैश में तो ट्रांजैक्शन होती थी ना। कांग्रेस इतने साल सरकार में थी, बाकी पार्टीज भी थी, भ्रष्टाचार तो होता ही था। वो भ्रष्टाचार को रोकने से सिस्टम में लाके जो टैक्स पेड अमाउंट था उसके वो कोशिश थी। नहीं, लेकिन ये भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं अभी कर रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ा सीधा जवाब दे दीजिए। अगर 41 कंपनियां जिन पर रेड हुई सीबीआई, ईडी और आईटी की, और जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई, उनसे अगर पैसा आया, आपको आया, कांग्रेस को आया, मैं अभी आपको बिल्कुल अलग रख रही हूं, आपको आया, कांग्रेस को आया, जेडीयू को आया, किसी को भी आया, वो भ्रष्टाचार का पैसा है कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार जांच का मामला है, जांच एजेंसियां उसको जांच करे और डिक्लेयर करे। मीडिया पे डिस्कस करके हम नहीं कर सकते भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार नहीं है ना विश्वास। इसलिए ये जो जांच एजेंसियां, देखिए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब इस देश में कानून का राज है। जांच एजेंसीज आर ऑल्सो अकाउंटेबल, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। कुछ चीजों में कोइंसिडेंस हो गया होगा, इसका मतलब सभी चीजें भ्रष्टाचारी ऐसा बोलना ये गलत है। मैं वापस कहता हूं, 2017 से 2024 तक किसी को इसमें गलती नहीं दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट भी सुए मोटो क्यों नहीं एक्शन ले पाई? और इसमें कोई अपोजिशन, आज जो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं
या बाकी लोग चिल्ला रहे हैं, ये क्यों नहीं 2017 में सुप्रीम कोर्ट चले गए? कोई गया नहीं। 17 में चला गया था मामला, फोरम गया, उसके बाद में इसको एग्जाम नहीं किया गया। विश्वास जी, 18 में जब स्कीम नोटिफाई हुई तब जया ठाकुर ने और एडीआर ने अपनी पीआईएल लगा दी थी। 4 साल मुकदमा चला, ये आपको भी पता होगा। 4 साल लगा चलने में मुकदमे को। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? कोई सिटीजन चले गया ना। जया ठाकुर कांग्रेस की नेता पॉलिटिकल पार्टी को जब तक पैसा मिल रहा था, ठीक लग रहा था। नहीं, ठीक नहीं लग रहा था। जया ठाकुर कांग्रेस की नेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, वो इंडिविजुअली गई, वो इंडिविजुअली गई। और अगर वो गई थी तो वो अब राहुल गांधी को बताती थी कि पैसा लेना बंद कर दो। राहुल गांधी क्यों पैसा ले रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड से? इसलिए देखिए, ये सब इन रिट्रोस्पेक्ट बातें हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या आप मीडिया के द्वारा एक कोई अच्छा रास्ता दिखाए जो हम बीजेपी और हमारी सरकार उसको अपनाए। नहीं, विश्वास पाठक के और सवाल का मुझे जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। शराब घोटाले का आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और बिंदो फार्मा का डायरेक्टर जेल में रहकर अप्रूवर बना, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे आप? वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जो शराब घोटाले का आरोपी है सीधे सीधे, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में है। नहीं, जो आरोपी है उसका आरोप सिद्ध हो जाएगा, अपने उसको हम आरोपी कहेंगे, उसको भ्रष्टाचार कहेंगे। लेकिन आज सिर्फ टीवी के डिबेट के द्वारा भ्रष्टाचार या गलत ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारे डिबेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है। 2017 में हमने जो कदम उठाया था, उसमें जेटली जी ने अपने भाषण में यही कहा था कि हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स द्वारा कुछ प्रावधान किए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड का भी प्रावधान डाला, जिसमें ओनली टैक्स पेड मनी कैन बी डोनेटेड, ऐसा प्रावधान किया। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है ना। लेकिन विश्वास, और जब तक हमें इससे ज्यादा अच्छा कदम नहीं मिलता है, को वॉयलेट करते रहे, सूचना के अधिकार को वॉयलेट किया, डोनर को गोपनीय रखा। आपको पता है कि बीजेपी कांग्रेस को पैसा कौन दे रहा है, कांग्रेस को नहीं पता आपको पैसा कौन दे रहा है। नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो कायदा था ना, इसमें किसी ने आपत्ति नहीं जताई। कायदे के हिसाब से ऐसा ही था, सबने स्टेक होल्डर ने इसको मान लिया था। अभी उसको हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ बातें ऐसी है, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय जज एजेंसिया और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इट इज नॉट सपोज टू बी डिस्क्लोज्ड। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के बार-बार हैमर चला। आप एजेंसी की बात कर रहे हैं विश्वास, एजेंसी की बात कर रहे हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे अगर जानकारी नहीं देंगे। एसबीआई क्यों नखरे कर रहा था? एसबीआई क्यों 24 घंटे में दिए जाने वाली इंफॉर्मेशन को 30 जून तक टालने की कोशिश में था? मैं वही कह रहा हूं, 2017 में जब पार्लियामेंट ने ये पास किया, उसमें सभी स्टेक होल्डर ने यही अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारा नाम डिस्क्लोज मत करो, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और इतनी मैच्योर नहीं हुई है। नहीं, दूसरा सवाल आगे जाके उसको डिस्क्लोजर का भी प्रावधान बना सकते थे। नहीं, बिल्कुल दूसरा सवाल है मेरा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था एसबीआई से, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाए, आप क्रेडिट ले रहे हैं कि मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पता चला। सुप्रीम कोर्ट हंटर ना चलाता कहां पता चलता? सुप्रीम कोर्ट से तो एसबीआई कह रहा था 4 महीने दीजिए हमें। कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं, हमने सिर्फ फैक्ट्स बताई। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर एसबीआई ने इंफॉर्मेशन दी है तो हमने फैक्ट यही बताई कि जिसमें से ट्रेल मिल रहा है, अन्यथा ये ट्रेल 2017 के पहले मिलता भी नहीं था। आप तो नहीं चाहते थे ना विश्वास, इसको तो स्वीकार कीजिए कि आप नहीं चाहते थे। आपने आखिर तक, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं दे सकते, डेटा नहीं दे सकते, वोटर को राइट नहीं है। एसबीआई ने कह दिया कि नहीं दे सकते, कोई सेंट्रलाइज डेटा ही नहीं है हमारे पास, और वो फिर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, सामने आ गया डेटा।